जैसा कि आपको वीडियो के शीर्षक से ही पता चल गया कि आज हम लोग विजिट कर रहे हैं जटायु अर्थ पार्क को। तो जटायु अर्थ पार्क परपेंडिकुलर वर्कला से बहुत पास में है। लगभग 30 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे वर्कला से पहुंचती है और गाड़ी के माध्यम से अगर आप आते हैं बुक करके तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय लगता है यहाँ पहुंचने में। और इस जटायु अर्थ पार्क से जुड़ी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंतर्गत में दूंगा। तो आप वर्कला आ जाइए, वर्कला में होटल कहाँ लेना है इसकी पूरी जानकारी मैं दे दूंगा। और अगर आप त्रिवेंद्रम से आते हैं तो वहां से भी आ सकते हैं, उसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर पड़ती है त्रिवेंद्रम से यहाँ की। तो चलिए चलते हैं वर्कला, पहले जटायु अर्थ पार्क को देख लेते हैं। यहाँ एंट्री फीस कितना लगता है, साथ ही ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा है या फिर पैदल की सुविधा है, कितना किराया लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्कला आके स्टेशन के बाहर ही आप लोगों को होटल ले लेना है, जो आपको पड़ेगा 1000 से 1200 रुपये में। और हम लोगों ने शाम तक के लिए होटल ले लिया था, जो कि बिल्कुल स्टेशन के जस्ट सामने है, और वो हम लोगों को मात्र 1200 रुपये में पड़ा था। तो वर्कला स्टेशन के बाहर से ही आप एक गाड़ी बुक कर लीजिए। और हम लोगों ने 6 सीटर एक गाड़ी बुक कर लिया है, जो हम लोग को वर्कला का बीच साथ ही में जटायु अर्थ पार्क ले जाएगा और वहाँ से घुमा के फिर यहीं वर्कला स्टेशन पे ला के छोड़ेगा। और उसका कास्ट हम लोग का लगभग 2500 रुपये पड़ा है। तो आप भी यहाँ पे एक आके गाड़ी ज़रूर कर लीजिए, जो कि आपको बहुत वर्थफुल पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक 8 सीटर गाड़ी कर लिया है, हम लोग टोटल 6 लोग हैं, जो हम लोगों को लगभग 2500 रुपये का पड़ा है। फाइनली अब हम लोग आ गए हैं जटायु अर्थ पार्क के टिकट काउंटर के पास और यहाँ से एंट्री के लिए हम लोग को टिकट मिलता है। तो चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कितने रुपए का हम लोग को एंट्री टिकट मिलता है अंदर जाने के लिए। तो अभी हम लोगों ने केबल कार का टिकट ले लिया है, जो 266 रुपये का पहला टिकट हम लोग को मिला है, वो केवल एंट्री करने के मिला है। और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों को भेजा जा रहा है कि वहाँ जाइए तो वहाँ से केबल कार का टिकट मिलेगा। कुछ इस टाइप से एंट्री पॉइंट है और इसके फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग को जाना है और उसके बाद देखते हैं वहाँ से कैसे टिकट हम लोग को मिलता है। कुल मिला के लगभग 25 से 30 मिनट आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ता है लाइन में। और ध्यान रखें 1:30 से 2 का लंच का समय होता है, तो कृपया टाइमिंग को मैच करा के ही आए। मैं थोड़ी और दे दूं आपको कि यहाँ पर गूगल पे UPI वगैरह नहीं चलता है। जो नीचे में हम लोगों ने 531 रुपये के जो 2 टिकट लिए थे, वहाँ केवल कैश चलता है। इसलिए जब भी आप यहाँ पे आए कैश जरूर अपने पास सर्व करें, नहीं तो काफी लोग यहाँ पे कैश के चक्कर में परेशान हो रहे थे, जो हम लोग देख रहे थे। तो अब फिलहाल हम लोग एंटर कर रहे हैं जटायु अर्थ पार्क की तरफ और फर्स्ट फ्लोर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। अंदर में कोई भी प्लास्टिक का बोतल नहीं जाता है, प्लास्टिक की कोई भी चीजें नहीं जाती हैं। और यहाँ पे चेक वगैरह भी होता है, प्रयास करता हूँ यहाँ से चेक हो जाता है पूरा। चेकिंग के बाद अब हम लोग जहाँ से लिफ्ट का टिकट मिलता है उस तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। और तो अंदर आने के बाद हम लोग को रोपवे से टिकट जो है वो मिल रहा है यहाँ पे, और हम लोग रोपवे का टिकट ले रहे हैं। देखते हैं वो कितने का पड़ता है, उसका अपडेट करते हैं अभी। तो रोपवे का टिकट हम लोगों ने ले लिया है और वो हम लोगों को पड़ा है 290 रुपये का। यानी अभी तक का जो हम लोगों का टिकट का कॉस्ट पड़ा है वो पड़ा है 270 और 290, यानी 560 रुपये का लगभग टिकट पड़ चुका है। और चलते हैं अब रोपवे की तरफ बढ़ते हैं और ऊपर पहुंच के दिखाते हैं जटायु को। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं टिकट चेक कराकर, और यहाँ पर वेटिंग हॉल बना हुआ है जहाँ पे बैठने वाला कुछ इस टाइप का है। और 10 मिनट का वेटिंग, लगभग 15 मिनट का वेटिंग रहता है नॉर्मल दिनों में। और अभी यहाँ पे एक और जानकारी देता, सामने की तरफ से जो ऊपर में उड़न खटोला है उसका पूरा फोटो वगैरह भी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। इसके बारे में बता रहा था कि जो हम लोगों को लगभग 560 रुपये का पड़ा, तो जो 270 रुपये का पहला टिकट पड़ा था वो ऑनलाइन नहीं पेमेंट हो रहा था, वहाँ पे कैश से पेमेंट हो रहा था। और जो 290 रुपये का रुपये का टिकट था वहाँ ऑनलाइन हो गया। इसलिए कैश को अपने साथ रखें और अपने कैश को अपने साथ रखें। तो हमारे साथ में है हमारी वाइफ खुशबू जी, इनका भी ये घूमने का एक ड्रीम टूर था ईसाई टेम्पल, जो कल हम लोगों ने विजिट किया था। और आज जो जटायु अर्थ पार्क को हम लोग विजिट कर रहे हैं इसको, तो आज जो जटायु विजिट कर रहे हैं इनका ये भी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। तो हम लोग इसको आज विजिट कर रहे हैं और कितनी आसानी के साथ विजिट कर रहे हैं इसको पूरे सरल शब्दों में आप लोगों को समझा रहे हैं। तो ऊपर पहुंच के जटायु का पहले हम लोग पूरा भ्रमण दिखाएंगे, उसके बाद जटायु की पूरी कहानी बताएंगे
और उसके बाद लास्ट में आपको मैं पर्सनली कुछ ट्रिक्स दिखाऊंगा, आप कैसे आ सकते हैं आसानी के साथ में। साथ ही यहाँ की जो भी चीजें हैं, जो भी कठिनाइयों को आपको सामना करना पड़ सकता है, उन कठिनाइयों को कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो छोटी सी बिटिया जो हमारी परी है वो भी यहाँ पे आके काफी एक्साइटेड है और वो भी फुल एंजॉय कर रही है यहाँ पे। और ऊपर जाने के लिए रोपवे का जो वेटिंग टाइम है, यहाँ का जो लोकल म्यूजिक है उसमें वो डांस भी कर रही है। तो कुछ अंदर का इस टाइप का है। और यहाँ पे आपको खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें भी मिल जाएंगी, चाय काफी अब यहाँ पे वेटिंग है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो हम लोगों ने फोटो खिंचवा लिया है और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे रोपवे लगा हुआ है। और देखते हैं रोपवे से जाने में कितना समय लगता है और कितना आनंद आता है। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं पहुंचने के लिए ऊपर। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि 210 रुपए का फोटो भी खिंचवा सकते हैं, हम लोगों ने खिंचवा लिया है। और जब हम लोग फोटो प्राप्त करेंगे तो उसकी एक प्रति आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। वहां से खिंचवाने के बाद एक ऐसी टाइप की स्लिप मिलेगी आपको, जिसको आपको संभाल के रखना है। तो इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं रोपवे के बिल्कुल पास में और लगभग 1 घंटा समय लगा है। हम लोग 12:45-50 के आसपास आ गए थे और अभी 1:50 दोपहर का समय हो रहा है और हम लोग बिल्कुल रोपवे तक पहुंच चुके हैं। यानी लगभग अप्रोक्स 10 मिनट लगेगा। मैं पूरे रोपवे की जर्नी को आपको दिखाऊंगा और ऊपर पहुंच कर जटायु को भी दिखाऊंगा। तो ये सामने की तरफ में रोपवे जा चुके हैं और हम लोग इसमें एंटर होने जा रहे हैं। इसके पूरे राइड को हम लोग एंजॉय करेंगे ऊपर जाते हुए। तो रोपवे के अंदर हम लोग बैठ गए हैं और मैंने अभी तक कम से कम 15 से 20 रुपए की सवारी किया है। और ये पहला रोपवे ऐसा हमको मिला है जो कि ऑटोमेटिक स्केड्यूल क्लोज हो जाते हैं। तो कितना सुंदर विजुअल्स इस रोपवे से आते हैं। बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, इसलिए लगभग 1.5 से 2 मिनट के ही समय में हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। और लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई लग रही है देखने में। और देखते हैं कितना। और ये देखिए बगल से ब्लू रोपवे, 4 रोपवे का एक गुच्छे टाइप का है और ये एक साथ में ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं। तो ये पूरा रोपवे के अंदर की रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। लगभग अभी 1 मिनट और 15 सेकंड लगा है समय और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब हम लोग बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है, उसका पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में डालूंगा। और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि पूरा वीडियो देखने पे आपको यहाँ की पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो जो यहाँ की जानकारियां हैं जिसको आपको देखना चाहिए, हो सकता है कि वो जानकारियां कुछ मिस हो जाए। तो इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ की अवश्य मिलेगी। हम लोग लगभग 4-4.5 मिनट का समय हो गया है क्योंकि ये 4 केबल थ्रो है और 2-2 के गुच्छे में आते और जाते हैं, इसलिए 4-4.5 मिनट का लगभग समय लग चुका है। और अभी भी हम लोग ऊपर में जटायु दिख रहे होंगे, फिर दिखाने का उनका एक पंजा दिख रहा होगा, ये सामने थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं वहां पे। तो फाइनली हम लोग अपने ड्रीम डेस्टिनेशन जटायु अर्थ मंडलम पे पहुंच चुके हैं और मैं दिखाने का प्रयास करता हूं जटायु को बहुत समीप से और पूरा एक राउंड दिखाऊंगा यहाँ का। यहाँ ऊपर आने के बाद बहुत ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो चल रही है और बहुत ही जबरदस्त व्यू है यहाँ पे। मैं थोड़ी देर में दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, जो मैंने वादा किया था यहाँ की पूरी जानकारी को मैं बता दूं, जटायु के बारे में पूरी जानकारी दे दूं। तो इनका जो संबंध है वो रामायण काल से है। जब रामायण काल में सीता जी का रावण हरण करके ले जा रहा था लंका के लिए, तो पुष्पक विमान से जब वो ले जा रहा था तो इसी मार्ग से गुजर रहा था। तो जटायु जो थे उनकी नजर रावण पे पड़ी थी और जो जटायु थे वो राम जी के पिता दशरथ जी के मित्र भी थे। तो जैसे उन्होंने देखा कि सीता जी को लेकर रावण जा रहा है तो उन्होंने रावण के साथ में युद्ध किया और युद्ध करने के पश्चात काफी देर तक युद्ध चला था और लास्ट में रावण ने अपने चंद्रहास तलवार निकाल के जटायु का एक पंख काट दिया था और जटायु छटपटाते हुए इसी स्थान पर आके गिरे थे।
ये पूरी प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। और ये जो चिन्ह है ये नारी शक्ति का चिन्ह है, नारी शक्ति के सम्मान का चिन्ह है, जो भारत में देखने को मिलता है। अगर आप भी सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं और भारतीय हैं, अगर आप भी भारतीय हैं और सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं, तो आपको इस स्थान पे जरूर आना चाहिए। यह रामायण से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी सफलता मानी जाती है। और यहाँ पे राम जी का एक पद चिन्ह भी है, जो मैं लास्ट में दिखाने का प्रयास करूंगा। और नारी शक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप जटायु आपके सामने। तो चलिए पूरे जटायु को हम लोग एक बार बहुत ही क्लोज शॉट ले लेते हैं। वुमेन सेफ्टी एंड ऑनर्स का सबसे बड़ा ये एक तरीके से स्टैचू है, और ये वर्ल्ड का पक्षियों का बना हुआ सबसे बड़ा स्टैचू है जटायु। अरे वाह! जब सूर्य की रोशनी शाम को यहाँ पे पड़ती है तो इन पत्थरों के कलर भी चेंज हो जाते हैं। तो मैं भी चलता हूँ और इन पत्थरों को छूने का प्रयास करता हूँ एक बार। वास्तव में आज का जो दिन है हम लोगों के लाइफ का एक बहुत बड़ा दिन है। कल हम लोगों ने आदि योगी ईसा योग टेम्पल का दर्शन किया था, जहाँ पे शिव जी की विशालकाय प्रतिमा का दर्शन किया था हम लोगों ने। और आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं जटायु को। तो यहाँ पे जब जटायु गिरे थे तो राम जी के जो पद चिन्ह है, राम जी यहाँ पर आए थे जटायु के पास में, तो उनके जो पद चिन्ह है, चलिए मैं उसको विजिट करने का प्रयास करता हूँ। और उसके बाद एक बार ये पीछे में जो मंदिर है, इसी में राम जी के पद चिन्ह है, तो मैं उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन पहले एक बार जटायु जी की प्रतिमा दूसरे साइड से देखिए कितनी सुंदर दिखती है। जबरदस्त व्यू है यहाँ पर। ये जटायु राम मंदिर है सामने की तरफ, और इसके अंदर में जूते चप्पल वगैरह आपको बाहर निकाल के जाने। तो चलिए चलते हैं इधर। तो चलिए मैं दर्शन कराता हूँ राम जी के पद चिन्हों का यहाँ पर। तो राम जी के पद चिन्ह का जो मंदिर है उनके बिल्कुल मैं समीप आ चुका हूँ, और प्रयास करता हूँ अभी राम जी के पद चिन्ह जो हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। वास्तव में जीवन में हमेशा घूमने का प्रयास करिए, और ये जितने भी भारत के ऐतिहासिक जगह हैं इनको अवश्य विजिट करिए। तो यहाँ पे राम जी की एक बहुत विशालकाय प्रतिमा है, और हम लोग को बताया गया है जो पद चिन्ह है वो इसी मंदिर के जस्ट पीछे है। तो चलते हैं एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जो मैंने आपसे वादा किया था कि राम जी के पैरों के चिन्ह जब जटायु यहाँ पे आए थे इकाई के लिए कहा था, और जटायु को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जो राम जी के पैरों के पद चिन्ह है, वो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये सामने की तरफ जो पैरों के चिन्ह हैं, ये राम जी के पैरों के चिन्ह हैं जब वो यहाँ पर आए थे और जटायु को मोक्ष की प्राप्ति दिलाए थे। बेसिकली मैं इस समय साउथ इंडिया में जितने भी रामायण से जुड़ी हुई जगह हैं या फिर भगवान शिव से जुड़ी हुई जगह है, उनका एक भ्रमण कर रहा हूं। और कल हम लोगों ने भ्रमण किया था कोयम्बटूर में ईसा योग टेम्पल का। वो केरल ट्रिप के मेरे 8वां दिन था, और आज केरल ट्रिप का 9वां दिन है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और आप उस पूरे वीडियो को देखिएगा। वो भी बहुत जबरदस्त वीडियो मैंने बना रखा है। और आज हम लोग विजिट कर रहे हैं
वर्कला में स्थित जटायु अर्थ सेंटर। और परपेंडिकुलर जो इस जगह के पूरे नाम है वो है चंद्रया मंगलम। ये छोटा सा मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कैमरे के माध्यम से, ये सामने की तरफ दिख रहा होगा। और यहाँ पर आप त्रिवेंद्रम हो गया, वर्कला हो गया, कोल्लम हो गया, इन जगहों से आसानी से आ सकते हैं। अगर नॉर्थ इंडिया के आप रहने वाले हैं, उत्तर भारतीय हैं, तो आप कोई भी ट्रेन पकड़ के त्रिवेंद्रम आ जाइए, वहाँ से आपको यहाँ के लिए कन्वेंट में साधन उपलब्ध हो जाता है। अगर आप चेन्नई वगैरह आए हुए हैं तो वहाँ से भी यहाँ पे आप आसानी के साथ आ सकते हैं। तो रामायण से जुड़ी हुई मैंने जो आपको कहानी बताई थी जटायु की, वो भारत के जो नारी शक्ति के ऊपर आधारित है। ये समझिए कि ये सबसे बड़े वर्ल्ड के पक्षी का ये स्टैचू है। इनसे बड़ा पंछी के ऊपर कोई स्टैचू वर्ल्ड में पूरे नहीं बना। ये पूरी जो प्रॉपर्टी है पूरी तरीके से प्राइवेट है। और ये समझिए कि यहाँ पर जो लिफ्ट लगी हुई है लगभग आपको 5 से 7 मिनट का समय लगता है। तो जटायु पर्व पे आप आ जाइए, 2 से 3 घंटे का समय यहाँ पे गुजारिए और फिर यहाँ से आप वर्कला चले जाइए। अगर वहां से त्रिवेंद्रम जाना है तो त्रिवेंद्रम जाइए, या फिर वर्कला से ही अपनी ट्रेन पकड़ के वापसी कर जाइए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेस है, यहाँ पर घूमने आप जरूर आइए। अगर साउथ इंडिया की ट्रिप बना रहे हैं तो ईसा योग टेम्पल और जटायु वर्ल्ड पार्क, इन दोनों को अपने आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जरूर डालिए, जैसा कि हम लोगों ने डाला है। वास्तव में आप इन दोनों प्लेसों को घूमकर आपको निराशा नहीं होगी, आपको एक गर्व की अनुभूति होगी अपने सनातन संस्कृति के ऊपर कि इतने अच्छे अच्छे किरदार जो रहे हैं सनातन संस्कृति में आपके, वो इन्होंने भाग लिया है। और रामायण काल में जब भी पात्रों को गिना जाएगा, जटायु का जो नाम है वो हमेशा ही सम्मान के साथ लिया जाएगा। तो यहाँ के जितने भी फोटोज वगैरह हम लोगों ने ले रखा है वो इस वीडियो को मैं अंत में जरूर डाल दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर जटायु वर्ल्ड पार्क से रिलेटेड कोई भी जानकारी मुझसे छूट गई हो, जो आपके दिमाग में उठ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके उन जानकारियों को मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और ऊपर से अब हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ जानकारियां मैं यहाँ के लिए दे दूं। तो पहली बात तो यहाँ पे आप कैसे सर्वाइव करके आइए, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ के टिकट वगैरह हैं वो ऑनलाइन नहीं होते हैं, वो कैश के माध्यम से होते हैं। दूसरी जानकारी ये देनी है कि अगर जेंट्स है तो पैदल भी चढ़ सकता है, लेकिन कोई पैदल यहाँ पे चढ़ना नहीं चाहता है, सभी लोग लिफ्ट के ही माध्यम से आना चाहते हैं। तो लिफ्ट के माध्यम से ही आइए, वो ज़्यादा बढ़िया प्रिफेयर है। आने में आपको लिफ्ट से थोड़ा सा समय लग सकता है, वीकेंड पे रश हो सकता है, नॉन वीकेंड पे रश उतना नहीं मिलता है। आसानी के साथ में आप नीचे आसानी से पहुंच जाते हैं। यहाँ के जितने भी डोर हैं जो इनके लिफ्ट वगैरह के, वो सब ऑटोमेटिक हैं। दूसरी जानकारियाँ ये है कि ऊपर में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, तो हिटनेस का बहुत ध्यान रखें। ऊपर में ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, तो आपको उतना ज़्यादा हिट महसूस नहीं होता है। मई जून के महीने में जब आप आएंगे तो हिटनेस महसूस होगी आपको। ऐसी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उस समय आपको हिटनेस महसूस नहीं होगी। अभी हम लोग आए हैं मार्च के फर्स्ट वीक में, तो जो यहाँ का टेम्परेचर है वो लगभग 25 से 30 डिग्री के आसपास है और हल्की हिटनेस हम लोग को महसूस हो रही थी। पैर हल्का हल्का जल रहा था। जटायु के पास जाइए, चारों तरफ एक परिक्रमा करिए। परिक्रमा करने के बाद बगल में ही पीछे में राम जी के पदचिन्ह है, उसके भी दर्शन करिए। और उसके पश्चात फिर से जिस लिफ्ट के माध्यम से आप ऊपर चढ़े थे उसी लिफ्ट के माध्यम से नीचे उतर जाइए। लगभग इस प्रोसेस में आपको 2.5 से 3 घंटा लगेगा। और जटायु अर्थ पार्क के लिए 1 दिन का पूरा समय आपको लगेगा वर्कला का। तो इसलिए वर्कला आप सुबह जल्दी जल्दी पहुंचने का प्रयास करिए, जिससे कि शाम तक जटायु अर्थ पार्क, साथ में वर्कला बीच, जो कि वीडियो के लास्ट में मैं दिखा दूंगा आपको, और इन दोनों का भ्रमण आप कर लेंगे। और साथ ही साथ एक अपने जीवन का बहुमूल्य दिन, जो आपके जीवन का एक सपना रहता है कि हम इन जगहों पर जाएं, उसको आप पूरा कर सकेंगे। तो चलिए, अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। तो हम लोग अब वर्कला के बीच की तरफ निकल चुके हैं गाड़ी में बैठकर, और हमारे साथ में हाथी राजा भी मौजूद है। जमजम में जाना है बेटा, करना है, अब बम बम भी करना है, यानी ये समुंदर में जाके नहाने के प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग अब गाड़ी के माध्यम से बीच की तरफ बढ़ रहे हैं।
और लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर स्टेशन से बीच है, जहाँ पहुँचने में लगभग हम लोग को 5 मिनट लगता है। तो हम लोग अभी चल रहे हैं वर्कला के बीच पे और वहाँ चल के आगे का अपडेट देते हैं। तो लगभग 5 मिनट चलने के बाद अब हम लोग पहुँच गए हैं बिल्कुल समुंदर के किनारे पर। और जो हम लोग विजिट कर रहे हैं आज, वो वर्कला को विजिट कर रहे हैं। ये जहाँ का बीच है काफ़ी सुंदर बीच है। मैं थोड़ा सा पास में चल के अभी दिखाने का प्रयास करूँगा इस बीच को। तो अगर आप वर्कला उतर कर जाते हैं जटायू पर, तो वर्कला के जो भी किनारे हैं उस किनारों को एक बार ज़रूर विजिट करिए। काफ़ी प्यारा, काफ़ी सुंदर बीच है यहाँ का। फिलहाल अभी मैं मौजूद हूँ वर्कला के बीच पर और यहाँ का पानी बिल्कुल साफ है समुंदर का, जिसको मैं नीला नीला पानी आप कह सकते हैं। और हम लोग आज विजिट कर रहे हैं वर्कला और जटायू पार्क का। तो इसके लिए हम लोगों ने जो गाड़ी बुक कर रखी थी उसके बारे में मैंने बता ही रखा था पहले से ही। तो वर्कला का जो बीच है वो काफी साफ सुथरा है और आप यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल क्राउडलेस बीच है। यहाँ पर आकर 1-2 घंटे इस बीच पर आप बिता सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बीच है और बच्चे भी यहाँ पे काफी इंजॉयमेंट लेते हैं। तो इस बीच पे आप जरूर आइए। और मैं थोड़ा यहाँ का पानी दिखा भी दूं तो काफी है वो साफ सुथरा है बिल्कुल। ये देखिए सामने पानी, बिल्कुल साफ सुथरा पानी। और यहाँ पे विदेशी सैलानी भी आए हैं जो कि इस वर्कला बीच पे आनंद ले रहे हैं। तो अगर आप भी जटायू वर्क पार्क आते हैं घूमने और साथ में थोड़ा सा समय है, तो समय निकाल कर आप वर्कला बीच को भी जरूर विजिट करिए। मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ पे भी घूमना बनता है। तो बिल्कुल समुद्र के लहरों में हम लोग बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और पूरे इस समुद्री लहरों का हम लोग एंजॉय ले रहे हैं। तो काफी तेजी से बीच के किनारे आ रही हैं, तो सारे लोग एंजॉयमेंट ले रहे हैं और पूरे लोग एकदम पूरे जोश खरोश में हम लोग एंजॉयमेंट इस समय लेते हुए वर्कला बीच पर। काफी सुंदर बीच है और काफी क्राउडलेस बीच है। ये भारत का सबसे साफ सुथरा बीच वर्कला बीच। तो इस वर्कला बीच की हम लोग कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं, जिसको वीडियो के आखिरी में डाल देंगे। और बेहतरीन क्लिक्स आती हैं, बेहतरीन मूव्स आती हैं यहाँ की। तो वर्कला बीच एक मस्ट विजिटेड पॉइंट है। वर्कला अगर आप आते हैं, जटायू वर्क पार्क आते हैं घूमने के लिए, केरला आते हैं, तो वर्कला जरूर घूमने आए। बहुत ही बढ़िया जगह है और यहाँ की बीच भी काफी साफ है, साफ सुथरे हैं। और यहाँ पर आपको आने के बाद मिनी गोवा एक तरीके से कह लीजिए, और गोवा से ज्यादा अच्छे वेव्स आते हैं वर्कला बीच में। तो वर्कला बीच पर बोटिंग वगैरह भी कही जाती है, जो कि मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा कैमरा जूम करके स्पीड बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप यहाँ अगर आते हैं। इसका किराया लगभग 1000 रुपये पड़ता है और लगभग आधे घंटे तक ये लोग स्पीड बोटिंग कराते हैं। बीच से वर्कला की पूरी खूबसूरती देखने को मिलती है और ये यहाँ का एकदम मरीन प्लेस है और काफी खूबसूरत बीच है वर्कला बीच। तो अगर आप जटायू वर्क पार्क घूमने आते हैं तो इस प्लेस पे आना है ना भूलें। ये भी एक मस्ट विजिटेड पॉइंट है और आप जटायू वर्क पार्क के साथ में इस प्लेस को भी जरूर घूमें।